गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमरीश कुमार सिंह, क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 2। हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया। चैप्टर 2 हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया आज पढ़ना है। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, देयरफॉर it is also responsible for developing, implementing and monitoring plans and programs of improve the health of the people, which has a large impact of the fitness of the nation। कह रहा है कि इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यानी लोकतंत्र की गवर्नमेंट में लोकतंत्र में सरकार लोगों की भलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी जिम्मेवार होती है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए, लोगों को हेल्थ में सुधार के लिए उन्होंने कई प्रोग्राम यानी कई योजनाएं, कार्यक्रम को डेवलप किया, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। किसी भी राष्ट्र का उस देश के पब्लिक के फिटनेस का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। किसी भी राष्ट्र पे अगर वहाँ के लोग फिट हैं तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा वहाँ पड़ता है। अगर उस राष्ट्र के लोग फिट नहीं है तो उसका इफेक्ट वहाँ गलत पड़ता है। Therefore, it is vital for the government of arrange for medical facility to care for the protect its citizen from a range of elements। इसलिए चिकित्सा यानी हेल्थ सुविधाओं, हेल्थ फैसिलिटी की व्यवस्था करने के लिए और अपने नागरिकों को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण व्यवस्था करती है। हेल्थ मीन्स होता है, हेल्थ मीन्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ सिकनेस और इंजुरी विच क्लाउड बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, यानी स्वास्थ्य का मतलब होता है किसी तरह बीमारी से मुक्त रहना। हम स्वस्थ तभी कहलाएंगे जब हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो, कोई डिजीज ना हो, या मुझे किसी प्रकार की चोट ना हो जो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक किसी तरह का इफेक्ट ना हो। इन ऑर्डर टू combat health related issues, we need to have suitable healthcare service like hospital, laboratories, blood bank, last-aid equipment, medicine, and qualified doctor and nurses to promptly diagnose and treat all kinds of ailments। In order यानी स्वास्थ्य संबंधी जितनी सारी समस्याएं, प्रॉब्लम होती है, उनसे लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट ने अस्पताल, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, जितने सारे लास्ट एड यानी नवीन उपकरण, इक्विपमेंट आते हैं, मेडिसिन, उनके अलावा योग्य यानी क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्सेज, इन सब स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के लिए, सेवाओं के लिए इन सब की क्या होती है, जरूरत होती है, ताकि किसी भी सभी प्रकार की बीमारियों का तुरंत निदान किया जा सके और उसका उपचार किया जा सके। Let us look at some facts related to the healthcare service in India and understand the present। यानी इस परिदृश्य को समझने के लिए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं। जैसे इंडिया हैज द लार्जेस्ट, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम India has the largest number of medical institutions in the world, from where 15,000 medical experts pass out every year। यानी इंडिया में
इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंडिया में सबसे अधिक मेडिकल इंस्टीट्यूट है इन द वर्ल्ड, संसार में इंडिया में सबसे अधिक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। प्रत्येक वर्ष लगभग या 15,000 यानी 15,000 एक्सपर्ट को ये क्या करता है, पास आउट करता है। Since 1915 there has been a considerable increase in the number of healthcare facility, especially hospital, from 2,717 hospitals in 1950 it has grown to 18,218 hospital in 2000। यानी 1950 के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं यानी हेल्थ फैसिलिटीज जो है उसमें बहुत ही वृद्धि हुई है, काफी मात्रा में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से हॉस्पिटल्स में यानी अस्पतालों में। जैसे 1950 में हमारे इंडिया में 2,717 यानी 2,717 हॉस्पिटल थे। ये बढ़ के ग्रो करके 2000 यानी 2000 में 18,218 यानी 18,218 हॉस्पिटल्स हो गए। There has been a surge in medical tourism. People from all over the world came to get themselves treated at hospitals which are comparable with the best in the world। यानी जो पेशेंट होते हैं उनमें हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया, क्योंकि जहाँ बेस्ट कह रहा है कि विच आर द कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन संसार में जहाँ सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जो पेशेंट होते हैं वो वहीं जाते हैं। दुनिया के लोग उन्हीं अस्पतालों में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं जो दुनिया के सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करता है। दुनिया में जितने सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ अधिकांशतः लोग जाते हैं। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। यानी भारत जो है चौथा सबसे बड़ा देश है दुनिया का जो मैन्युफैक्चर करता है मेडिसिन का, और एक्सपोर्टर यानी निर्यातक है, ठीक ना। चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है और यहाँ सबसे चौथा यानी दुनिया में चौथे स्थान पे है दवा का मैन्युफैक्चर करने, मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करने में। ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रेन इन इंडिया टू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। लगभग इंडिया की आधे जो बच्चे हैं उनको सफिशिएंट यानी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण वो कुपोषण से पीड़ित हैं। इंडिया के लगभग आधे बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ए मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया के अधिकांशता आबादी को सही रूप से स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। It is a fact that 21% all efficient diseases are waterborne। यानी लगभग यहाँ 21% लोगों को पानी के कारण डिजीज होती हैं, पानी सही नहीं पीने के कारण उन्हें संक्रमित होते हैं। As a result, a large number of people suffer from diarrhea, jaundice, hepatitis। यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग इन सारे डिजीज से पीड़ित हैं। इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के इतने साल बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। यानी 5 मिलियन लोग जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष ट्यूबरक्लोसिस के क्या होते हैं, शिकार होते हैं। In addition, about 2 million cases of malaria are report every year। प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख लोग जो होते हैं वो मलेरिया के शिकार होते हैं। In comparison to urban area, the ratio of qualified medical professional and healthcare facility in the rural areas is appalling low। यानी शहरी क्षेत्र के तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में योग्य चिकित्सक जो होते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अनुपात जो है वो बहुत कम है। यानी शहर के तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अनुपात जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। इसके अलावा
government. Moreover, in a large parts of rural Indian people still have to travel long distance to consult a health care expert. Often people die due to lack of promoted and appropriate treatment. यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, जो भारत के अधिकांश हिस्सों में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है एक्सपर्ट से मिलने के लिए। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और कभी कभी उन्हें लेट ट्रीटमेंट मिलने के कारण वो मर भी जाते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट अगले पार्ट में।